आजकल लड़कों के पास पैसा आता, चलो आजकल माँ बाप बोले बेटा तुम कमाओ, तो लड़कों के पास जरा भी पैसा आता है तो वो करते क्या है? आपके पास पैसा आया और आपने 2 लाख रुपए की बुलेट ले ली, 2 व्हीलर गाड़ी ले ली, क्या बोलते हैं मैं तो नाम तक नहीं पता, क्या है, इनफील्ड होती है कुछ, रॉयल्स ऐसा कुछ, इनफील्ड, हमें याद नहीं है कुछ भी। अब देखो, जो लड़के पैसा कमा रहे हैं या पिता का सपोर्ट है और वो पैसे पिता के लेकर या अपना कमाई का यदि वो 2 व्हीलर गाड़ी खरीद रहे हैं तो समझ लो कि ये बच्चा सही नहीं चल रहा है। पहचान है, देखो हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाएगा, एक चावल दबाने से यह पता लग जाएगा कि पूरी हंडी का चावल पका है या कच्चा है, एक ही चावल दबाना पड़ता है। जो लड़के 25 साल की आयु में या 30 साल की आयु में वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर का शौक है या 2 व्हीलर का शौक है, गाड़ियां खरीद रहे हैं, समझ लो कि ये तरक्की नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने शौक पूरे करने स्टार्ट कर दिए, और यही उम्र है शौक पूरे करने की और जीवन में आगे बढ़ने की। हमने अपने जीवन में शौक नहीं रखा कुछ कि हमारे पास, हमने जरूरतों के हिसाब से, हमें जरूरत थी 4 व्हीलर की तो हमने 4 व्हीलर ली, वो ली जिससे जरूरत पूरी हो गई। हमने सबसे पहले गाड़ी ली 5 लाख रुपया की, आज भी वो गाड़ी है, आज भी उससे काम होता है। हमें लगा कि जब 5 लाख रुपए की गाड़ी से हमारा गुजारा हो रहा है, आना जाना हो रहा है, तो 5 लाख रुपया की गाड़ी से जब हो रहा तो 10 लाख की क्यों लें? 10 लाख की स्विफ्ट आती थी और 5 लाख की अल्टो, लगभग वो अल्टो के लेवल की थी, तो हमने वो 5 लाख वाली गाड़ी ली। हमने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। हमारी इच्छा ये नहीं थी कि हमारे पास गाड़ी बड़ी हो, हमारी इच्छा ये थी कि हम बड़ा काम करें, काम बड़ा करें, गाड़ी बड़ी तो हो ही जाएगी। यदि आपने पहले गाड़ी बड़ी कर ली तो आपका काम बड़ा कैसे होगा? पहले काम बड़ा करो, पहले नाम बड़ा करो, फिर गाड़ी और मकान बड़ा हो जाएगा। पहले क्या बड़ा करना चाहिए? गाड़ी बड़ी, मकान बड़ा या काम बड़ा? सिंपल फंडे हैं, सिद्धांत। कोई भी आप काम करो, आपकी तरक्की, आपको ये जो आजकल के लड़के सबसे पहले क्या खरीदते हैं? गाड़ी। 2 व्हीलर ले आया 2 लाख की, ये बता तुझे 2 लाख की जरूरत क्या थी? तू पुरानी सेकेंड हैंड एक्टिवा ले लेता, 50,000 की आ जाती। ये तुझे चलना सड़क में ऐसे ऐसे, ये तो शौकीन आदमी है, तू तरक्की नहीं कर पाएगा, तू शौक पूरे कर अपने। ये लोग ये लेवल के लोग नहीं हैं, इनसे बात मत करो, इन लड़कों के साथ बैठो उठो मत, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो लोग काम को महत्व देते हैं, जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, उनके साथ उठो बैठोगे तो सफल जरूर बनोगे। काम से प्यार, काम पहले, शौक पहले। हमारा कोई शौक नहीं है, ना खाने का शौक, ना पीने का शौक, ना गाड़ी का शौक, ना बंगले का शौक। आज भी हम 9x12 के कमरे में रहते हैं। आज भी हमारे जिस कमरे में, रूम में हम रहते हैं, हमारी वृद्ध माताएं रहते हैं ना जैसे रूमों में, उन माताओं से भी छोटा सा एक रूम है जिस पे ये दास रहता। ना हमें बंगले का कोई शौक था, ना है, ना रहेगा, ना तो गाड़ी का कोई शौक। गाड़ियां लेनी पड़ती हैं, क्यों? अब देखो, कल हम पंजाब गए। कहां गए थे कल हम? पंजाब में कहां गए थे? करनाल। कल हम करनाल गए और सोचिए, यहां कथा करके गए और वहां 6 बजे से हमने 2 घंटे कार्यक्रम किया। अब हमें यहां से करनाल जाना है और करनाल की यहां से दूरी है 5 घंटे की, और हमें टाइम से पहुंचना है। और टाइम से देखो, हम 5 घंटे यहां से जाने में लगा, वहां 2 घंटे 3 घंटे का काम किया, 1 घंटा और मिलना जुलना, और लौट के आ भी गए। और आज सवेरे अन्न क्षेत्र भी बांटा, आज सारा काम भी किया और आपको कथा भी सुनाने बैठ गए। तो हमारे लिए गाड़ी जरूरी है, वो गाड़ी जरूरी है जो हमें टाइम बचाए। तो हमें टाइम बचाने के लिए गाड़ी खरीदनी पड़ती है। तो हमने वो गाड़ी ली जिसकी जरूरत है, जो हमारा टाइम मैनेज करने में हमारा सहयोग करे। हमारी शौक नहीं है गाड़ी घोड़े का, हम तो केवल, हमें जरूरत किस चीज की है। बात समझ में आ रही है? एक होता है शौक, एक होती है
जरूरत। समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रही है बात? क्या पूरी करनी है, शौक या जरूरत? शौक पूरी करोगे तो झंडू बाम हो जाओगे, जिंदगी बेकार चली जाएगी। इसलिए ये समय है काम करने का। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम अपने काम से प्यार करते हैं। हम आज सुबह 3 बजे आए। हम आज सुबह कितने बजे आए? हम पंजाब से काम करके लौटे 3 बजे आए। 3 बजे आए और फिर आपको तुरंत पूजा पाठ करके 8:30 बजे आपके सामने उपस्थित भी हो गए। आपसे मिलना जुलना जो नित्य का कार्य था, एक भी काम नहीं रोका कि चलो आज हम थक गए हैं तो काम रोक दें। थक गए हैं वो हमारी समस्या है, काम तो हमें तब भी करना है। हम अपनी नींद को काटेंगे, अपने काम को नहीं कटौती करेंगे। हम अपने 3 बजे आए हैं तो 1-2 घंटे 2 घंटे सो लिए, फास्ट उठ करके अपना काम धाम में लग गए। 3 बजे हम 4 बजे भी सोते हैं कई बार, 3 बजे भी सोते हैं कई बार, रात्रि के 2 बजे भी। हम सोए कितने भी बजे पर जागेंगे अपने टाइम पर और जाग करके अपना काम पूरा करेंगे। ये नहीं अरे हम सोना उठना तो छोड़ो, हम बीमार भी होते हैं ना, तो बीमारी में भी हम काम पूरा करते हैं। बीमारी हो तुम रही आओ। 104 टेम्परेचर शरीर का होता है, बुखार भयंकर होती है, आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती, उस टाइम भी हम पूरा प्रॉपर सारे काम करते हैं, कथा सुनाते हैं और काम पूरा करते हैं। काम से प्यार हो तब जीवन में सफल व्यक्ति, सफल होने का एक सूत्र लिख लो, काम आएगा। सफल वही होगा जिसे अपने काम से प्यार होगा। जिसे अपने काम से प्यार नहीं होगा, जो सोता बहुत होगा, जो आलसी होगा, वो सफल नहीं हो सकता। अब आप देखो कि आपको क्या बनना है, कितना प्यार करना है काम से। हमारी आप लोगों की छुट्टी होती है संडे को, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, हमारा कोई संडे होता ही नहीं है। 12 महीने 365 दिन काम। एक बात और बताएं, जब हम बहुत थक जाते हैं ना, जब बहुत ज्यादा वो होता है तो फिर हमारा शरीर अपने आप रेस्ट मांग लेता, फिर हम हो जाते हैं बीमार। पर बीमार में भी कथा सुनाते हैं, फिर 3 घंटे 4 घंटे जब जाके बिस्तर पर रहो तो बुखार उखार भी सब ठिकाने लग जाती है। कुल मिला करके हम ये नहीं कहते कि आप आराम मत करो। मेरी ये रोज का ऐसा नहीं है कि मैं 3 बजे सोऊं, मैं रोज तो 10 बजे सो जाता हूं और 7 घंटे की नींद लेता हूं, 6 घंटे की नींद लेता हूं, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की। 8 घंटे कभी नहीं सोता हूं मैं, 5 घंटे 6 घंटे बहुत, 7 घंटे कभी कभी, 8 घंटे कभी नहीं। मैं 8 घंटे कभी नहीं सोया, कभी मतलब जब से होश संभाला है, जब से जिम्मेदारियां आई तब से मैं 8 घंटे नहीं सोया, 7 घंटे अधिक, बाकी काम। तो आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, काम कीजिए। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां से बोले कि तेरा अपमान कर दिया मां। ध्रुव जी बोले ठीक है जाओ तब करो। मां धन्य है सुनीति जो अपने बेटे को योग्य बनाने की प्रेरणा दे रही है, जाओ तब करो। अच्छा, जितने जल्दी आपके कंधों पर जिम्मेदारी आएंगी आप उतने जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप जिम्मेदार हो जाएं। जब हम 17-18 साल के थे तभी हमारे घर में दाल रोटी की जिम्मेदारी आ गई थी। घर में आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं। तब से कमा रहे हैं और जिम्मेदारियां थी पूरी कर रहे हैं। इसलिए समय पर, समय के पहले वो समझ आ गई। आज जो 50 साल के आदमी को समझ है, जो काम 50 साल 70 साल का आदमी करता है वो काम हम करते हैं। अपनी उम्र में अपनी उम्र के ज्यादा लोगों से ज्यादा अनुभव का काम करते हैं। 33 साल की उम्र है अभी हमारी, पर जो 80 साल आदमी के जो तजुर्बा है वो तजुर्बा रखने की मैं कोशिश करता हूं कि तजुर्बा ज्यादा। मैं पैसे को नहीं तजुर्बे को महत्व देता हूं। मैं उसे विद्वान मानता हूं जिसके पास जीवन में अनुभव ज्यादा है। मैं उसे समझदार मानता हूं जिसके पास जीवन में डिग्रियां ज्यादा हैं। नहीं साहब, डिग्रियां फेल हो जाएंगी, अनुभव फेल नहीं होगा। हाँ या ना? डिग्रियां हैं आपके पास, अच्छी बात है, पर अनुभव है क्या इस काम का आपके पास? जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका अनुभव आपकी डिग्री से ज्यादा मायने रखता है।
हाँ या ना? इसलिए अनुभव, कम समय में ज्यादा अनुभवी होने के लिए कम समय में ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा घूमना पड़ता है, ज्यादा अपमान सहना पड़ता है, ज्यादा लोगों के बीच में जाना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। आप इतने मजबूत हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। सुख सुविधाओं से दूर रहिए। मैं हर सुख सुविधा से दूर रहने की कोशिश करता हूं। मैं गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने की कोशिश करता हूं, सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा सर्दियों को बर्दाश्त करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरी बॉडी हर चीज की अनुकूल बनी रहे। ऊंट का अनुकूलन पढ़ा होगा आपने 7वीं 8वीं क्लास में, गिरगिट का अनुकूलन पढ़ा होगा आपने 7वीं 8वीं। अनुकूलन था, अनुकूलन है। ऊंट बिना पानी पिए 25 किलोमीटर चल सकता है, क्योंकि वो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि कई दिन ना पिए तो चलता है। अनुकूलन है। गिरगिट का अनुकूलन है, वो समय के साथ अपना शरीर का रंग बदल लेती है गिरगिट। उसी प्रकार अनुकूलन, बॉडी का अनुकूलन, कि आप ना खाएं तो भी आप चलते रहें, ना पानी पिए तो भी आप चलते रहें, आप चलते रहें। अनुकूलन। और ये तब चीजें संभव हैं जब आप सुख से दूर रहेंगे, सुविधाओं से। दुविधाएं नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, हम तो यूं ही रहेंगे। कंकड़ में चलने की आदत हो, कांटों में चलने की आदत हो, नंगे पांव दौड़ने की आदत हो, माटी से नहाने की आदत हो, तेल शैम्पू साबुन से नहाने की आदत कम हो। प्रकृति से कनेक्ट रहो। मैं आज भी माटी से नहाता हूं, बाल माटी से ही धुलना पसंद करता हूं। तुम कहां गिर रहे हो? माटी से बाल, शैम्पू से बाल धुलेंगे टकले हो जाएंगे। शैम्पू केमिकल से भरा हुआ है। शैम्पू एक्चुअली आपको टकला करने की औषधि है, फिर आप टकले जल्दी हो जाएंगे तो फिर आप दवाइयां खाएंगे। दवाई तो ये उन्हें शैम्पू वालों का दवाइयों से कॉम्बिनेशन होता है कि तुम अपनी शैम्पू बेचो, हम अपनी दवाई बेचेंगे। लेकिन आप इस गणित को समझते नहीं है, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है इसका। माटी से नहाओ, माटी से। लेकिन नहीं, आपको तो माटी से क्यों नहाना है? नहाओ, टकले हो। प्राकृतिक नेचुरल टकला हो जाए कोई ठीक है, पर बालों की बहुत सारी समस्याएं यदि आपको ना हो, इसकी आप चिंता करते हैं, तो आपको माटी का यूज करना है, मुल्तानी मिट्टी का यूज करना चाहिए, एलोवेरा का यूज करना चाहिए। एलोवेरा मिट्टी को मिलाओ, उससे बाल धो लो। ना कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी, ना शैम्पू की जरूरत। दोनों का काम अकेली माटी पूरा करती। लेकिन नहीं, आपको शैम्पू अलग चाहिए, कंडीशनर, दोनों केमिकल हैं, दोनों आपके दुश्मन हैं। लेकिन नहीं, आपको चाहिए वही। हल्दी मलाई और बेसन, जरा एलोवेरा मिला लो, इससे मुंह धो लो, इससे बढ़िया फेस वॉश क्या होगा। लेकिन नहीं, आपको तो फेस वॉश बाजार का चाहिए। इसलिए चीजों को समझो, आप बदलाव जरूरी है। मेरी माँ बहुत हो गई, अब थोड़ा समझदार बन जाओ, प्रकृति से कनेक्ट हो जाओ। भलाई है तुम्हारी इसमें, मानो ना मानो। रिफाइंड का तेल बहुत खा लिया, अब कच्ची घानी का तेल लेना शुरू करो। एक मशीन आती है छोटी सी, उसमें सरसों डाला, तुरंत तेल निकल आता है। घर में मिक्सी की तरह होती है, ले लो, 2-5 हजार रुपया की आएगी तुरंत। अब तेल बाजार से मत खरीदो, अब तो केवल सरसों खरीद के लाओ। मूंगफली खरीद के, मूंगफली डाला, मूंगफली का तेल निकल आया। वो तेल ताजा निकाला, ताजा उसमें दाल में सब्जी में डाला, खाया पिया, स्वस्थ। अब बाजार का तेल क्यों खाना तुम्हें? रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये केमिकल मार डालेगा तुम्हें। लेकिन आपको खोपड़ी में जल्दी घुसेगा नहीं जब तक मरोगे नहीं। पहले के लोग स्वस्थ थे, कच्चा तेल खाते थे, ताजा, कच्चा मतलब ताजा। तुरंत तेल निकाला, लो। तेल निकालने की मशीनें आती हैं, जरा जरा सी आती हैं, डालो जरा सा तेल, उतना नहीं, इतना सा तो चाहिए आपको जरा सा। लेकिन आपको ना इतना करना कहां है, आपको तो सब बना बनाया चाहिए। आलसी लोग हैं, क्या करोगे? मेरी मां, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। आपका सबसे बड़ा धन है आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपकी संपत्ति है। ये बिगड़ा तो सारा पैसा रखा रह जाएगा। आपको लगेगा सारा खर्च करके भी यदि मैं बचती हूं या बचता हूं, तो बचा लो भैया, मतलब सारा पैसा काम ना आएगा। शरीर, स्वस्थ शरीर, सबसे अमीर वही है जिसके पास स्वस्थ शरीर है। और स्वस्थ शरीर बेहतर खान पान से बनेगा।
तो कितने लोग बेहतर खान पान पर ध्यान देंगे? ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चले और तपस्या नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जी ने खूब जप किया और जप करने से जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान 6 महीने 6वें महीने में भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन, क्या मांगो? भगवान ने ध्रुव जी को परम 36,000 वर्षों का राज्य देकर के ध्रुव जी को भगवान ने विदा किया। ध्रुव जी राजा बने। अंत में उनके भाई को यक्ष ने मारा, ध्रुव जी ने उन यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी प्रसन्न हुए और अंत में ध्रुव जी जब विवाह इत्यादि हुआ, गृहस्थ आश्रम में थे ध्रुव जी, मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव लोग चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे। कम आयु में ज्यादा काम किया ध्रुव जी महाराज ने, कम आयु में ज्यादा काम। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि आयु मायने नहीं रखती कि आपकी आयु कितनी है, आपका काम मायने रखता है। आपकी पहचान आपकी उम्र से ना होगी, आपकी पहचान आपके काम से। स्वामी विवेकानंद जी तो 39 ईयर की आयु में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी 29 ईयर की आयु में चले गए और इतिहास रच के चले गए। आप 80 साल तक जी रहे हैं पर आपने किया क्या? कुछ नहीं, तो 80 साल बेकार हैं। और आपने 20 साल में कुछ कर दिखाया तो आप, झांसी की रानी 23 साल में तो मर चुकी थी। आज 23 साल की लड़की मर गई पर आज तक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, आज तक इतिहास में नाम है। और जब तक ये इतिहास रहेगा तब तक झांसी की रानी रहेगी। तो 23 साल की लड़की थी, सिर्फ 23 ईयर। तो आपकी आयु मायने नहीं रखती। अनिरुद्धाचार्य कितने साल की आयु वाला है, कितने साल जिएगा, हमारी आयु मायने नहीं रखेगी। हमारे द्वारा किया गया काम मायने रखेगा। लोग हमारी आयु को नहीं याद करेंगे, हमारे काम को याद करेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए कम समय में ज्यादा काम और ज्यादा प्लानिंग से काम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, ध्रुव लोक चले गए, ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इन्हीं के पुत्र आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी हुए। इन्हीं के वंश में भगवान श्री भरत जी हुए। भरत जी का मन एक मृग में लग जाने से वो मृग बन गए। इसलिए आप लोगों से कहता हूं मरते समय यहां वहां मन ना लगाइएगा, भगवत चिंतन में, वरना जैसी गति जैसी मति वैसी गति। भरत जी जैसे ज्ञानी, मृग में मन लगा तो मृग बन के आ गए। तीसरा जन्म हुआ, फिर मनुष्य बने और राजा रहुगण को उपदेश किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अजामिल नाम का एक पापी था जो कि सारी जिंदगी पाप करता, लेकिन मरते समय मुंह से क्या निकल गया? बेटे का नाम। और बेटे का नाम क्या था? नारायण। नारायण, और नारायण नाम निकला तो तर गया। इसलिए कहता हूं कि आप भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर रखो, क्योंकि वही नाम आपको पार लगाएगा। काम खूब करो और नाम भी जपो। भगवान को छोड़िए मत। काम खूब कीजिए, पैसा खूब कमाइए, तरक्की खूब कीजिए, भगवान को छोड़िए मत। अजामिल जैसे पापी का उद्धार नाम के बल पर हुआ। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, फिर विश्वरूप को गुरु बनाया। उनकी मृत्यु हुई। इंद्र ने गुरु जी की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। तब विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला एक दैत्य पैदा किया। वृत्तासुर नाम था। वृत्तासुर आया तो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पर वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आखिर वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म में राक्षस था, इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त था। एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो संतों से कहा कि पुत्र चाहिए। संतों ने कृपा की, एक फल दिया। फल के प्रभाव से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और बेटा हुआ। अभी बेटा 5 साल का था कि एक रानी को बेटा हुआ, तो रानी से ज्यादा प्यार हो गया राजा को उससे जिसको बेटा हुआ। बाकी रानियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। उन रानियों ने जहर दे करके उस बच्चे को मार दिया कि इसके कारण राजा हमारी तरफ देखते नहीं। उन रानियों ने मार दिया। अब छोटा 5 साल का बच्चा मर गया।
अब राजा रानी बहुत रोए, हे भगवान बच्चे को क्यों मार दिया। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो। महाराज ये बेटा मर गया। अच्छा, नारद जी ने कहा तो मृत्यु लोक कहे आया है सो जाएगा, आप रोते क्यों हैं। महाराज जी अभी बच्चा 5 साल का है, हम चाहते हैं आप हमारे बेटे को जीवित कर दो। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो तो हम जीवित किए देते हैं। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, बच्चे को जीवित कर दिया। राजा बोला वाह, मेरा तो काम बन गया, मेरा बेटा जीवित हो गया। पर जब वो बच्चा जीवित हुआ तो उसने जो प्रश्न किए उससे राजा की बुद्धि घूम गई। उस बेटे ने सवाल किया, पिता ने बोला चित्रकेतु ने, आ बेटा तुझे गले लगाऊं। उस बच्चे ने कहा पिताजी पहले ये बताओ कि आप हमारे किस जन्म के पिता हो। अब देखो यहां कितना गहरा सवाल है। इस संसार में हमारा करोड़ों बार जन्म हो चुका है, और जब स्वाभाविक है कि करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों बाप रहे होंगे। हर जन्म का एक बाप, तो करोड़ बार जन्म तो करोड़ बाप। एक जन्म में एक मां तो करोड़ जन्म में करोड़ मां, हाँ है ना। तो हमारी कितनी मां हुई, कितने पिता हुए। अब बताओ आप किस जन्म के पिता हो। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं तो आपका थोड़ा सा ऋण चुकाने आया था, आपसे मेरा कोई लेन देन बाकी था। क्या लेन देन बाकी था। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और गाय का सूखा हुआ गोबर दिया था। तो मैंने उस गोबर में, गोबर मतलब सूखा हुआ गोबर, ओपला कंडा, मैंने आग लगाई, ध्यान नहीं दिया। वो कंडों में ना चींटियां थी, कंडों में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं, ओपलों में, तो चींटियां थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, रात्रि हो गई थी, दिखी नहीं, मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल गई। तो वो चींटियां जल गई, तो वही चींटियां आपके घर से मुझे मिली थी, इसलिए वो चींटियां आपकी पत्नियां बनकर के आ गई। इतनी सारी पत्नियां आपकी पत्नियां बनकर आ गई, बहुत सारी पत्नियां। मैंने 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, जो आटा मिला उसकी 5 रोटियां बनाई और भोग लगाया भगवान को, 5 रोटियां खाई। तो 5 रोटियां आपकी खाई थी, इसलिए मुझे 5 वर्ष तक आपका बेटा बनना पड़ा। वो तो भगवान को भोग लगा दिया था, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। मैंने आग लगाकर चींटियों को मारा, तो इस जन्म में उन चींटियों ने जो आपकी पत्नी बनकर आई, उन्होंने मुझे जहर दे करके मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाए थे, तो एक जन्म में सबका लेना देना चुक गया, वरना करोड़ों बार मुझे जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये कथा केवल इसलिए आपको सुनाई गई, शास्त्रों में ये कथा केवल इसलिए आई ताकि आप ये समझ लें कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपका बेटा, ये कोई आपका है नहीं, ये सब अपना हिसाब चुकाने आए हैं। जैसे आप वृंदावन कितने दिन के लिए आए, 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा होते ही आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह इस संसार में हम 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए आए, कार्य पूरा होगा, जाना पड़ेगा। हम कोई यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं, आए हैं तो जाएंगे। इसलिए यहां के लोगों से ज्यादा मोह ना करो। ये आपकी पत्नी आपके पास तब तक है जब तक आपसे इसका कोई हिसाब किताब बाकी है। पूरा हुआ छुट्टी, पति का हिसाब पूरा हुआ छुट्टी। 7 दिन हमारा आपका रिजर्वेशन है जाने का, 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। हम भी कथा सुनाने बाहर जाते हैं, 7 दिन कथा पूरी हुई फिर आ जाते हैं, तो 7 दिन के लिए जाते हैं। ऐसे हम भी संसार में कुछ काम करने के लिए कुछ दिनों के लिए आए हैं चले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ के नहीं हैं। सुना होगा एक बार एक गाना आप लोगों ने, जगत में कोई ना परमानेंट। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब आए और गए, आए और चले गए, खत्म कहानी। लेकिन आप लोग ऐसे जीते हो जैसे कभी मरोगे ही नहीं। इसलिए शंकर जी सांप लटकाते हैं, भाई मौत को याद रखो, मरना है, मरना है, मरना है। रोज बोला करो हमें मरना है, मरना है, मरना, मर जाएंगे। अच्छे काम करो, मरना तो है ही, अच्छे करके मरे। इसलिए मेरी मां कबीरदास जी एक भजन सुना रहे हैं, कहो तो सुनाओ। हाँ करना चाहिए। पूरी चर्चा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। मनु जी की 3 बेटियां, मैं 2 बेटियों की कथा कल हमने सुनी। तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। अच्छा, शंकर जी का परिवार अनुकरणीय है। शंकर जी कैसे हैं? शंकर जी के सिर पर जटा है
जटाओं में गंगा जी विराजी हैं और चंद्रमा विराजे हैं। अच्छा, शंकर जी के माथे पर गंगा क्यों है? आप लोगों ने देखो, शंकर जी की कथाएं तो सब जानते हैं, लेकिन हम आपको कथा का सार सार बता देंगे जिससे आपका कल्याण होगा और भला होगा, है ना। हम तो आपके भले की बात करते हैं बस, जिससे आपका भला हो। और हमारी जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं वो समाज की भलाई के लिए ही हैं। यदि कथाओं का उपयोग भलाई के लिए नहीं हुआ तो फिर कथाओं का अर्थ ही क्या है। तो मैं भलाई की बात करूं, आपके हित की बात। शंकर जी ने सिर पर जटाओं पर गंगा रखी है, हाँ या ना? इससे आपका क्या भला है? हम आपकी बात करेंगे, आपके भले की। शंकर जी ने सिर पर गंगा क्यों रखी है, ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। नहीं पता? देखो, आपको ये पता है ना कि शंकर जी के सिर में गंगा है, पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका मैसेज क्या है। इसका मतलब ये कथा आपके किसी काम की नहीं है। यदि आपको याद है कथा लेकिन उसका रहस्य नहीं पता तो वो कथा किसी काम की नहीं, उससे आपका भला नहीं होगा। अब मैं बताऊंगा तो आपका भला हो जाएगा। आप बताओ, शंकर जी के माथे पर गंगा क्यों है? नहीं? फिर कथाएं, हम देखो कथाओं से आपकी भलाई ढूंढते रहते हैं कि इस कथा का आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए क्या विशेषता है, इसमें क्या हम सीख सकते हैं। जीवन में जो सीखता है वो समझदार है। हर जगह से सीखो, हर दिन सीखो, हर क्षण सीखो। रोज सीखना होता है साहब, एक दिन नहीं। कल का सीखा आज शायद काम ना आए, इसलिए आज के लिए आज ही सीखो। मैया, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? नहीं, पीली मैया। ये भैया, शंकर जी के ऊपर गंगा क्यों? बताओ, बैठे बैठे बताओ, बिंदास। अरे बहुत सिंपल, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिर सरकार, बहुत सिंपल है। गंगा होती है ठंडी, बोलो हाँ, और बैठी कहां है? दिमाग में। शंकर जी कह रहे हैं कि दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। हाँ? शंकर जी कहना चाह रहे हैं कि दिमाग को हमेशा, और आपका दिमाग होता है, लोग नहीं बोले हमारा दिमाग खराब है, इसलिए शंकर जी ने गंगा ही रखी है, जैसी खराब हो तुरंत धुल जाए। हाँ, गंगा है ठंडी और दिमाग रहता है हमेशा गरम, तो दिमाग को क्या होना चाहिए? ठंडा। इसलिए शंकर जी ने जटा समाज को मैसेज दिया कि दुनिया वालों, दिमाग को हमेशा ठंडा रखा करो, रखोगे तो सुखी रहोगे। लोग क्या बोलते हैं? ठंडे दिमाग से काम लो। ये कहावत है ना समाज में, भाई जरा दिमाग ठंडा करो, भैया दिमाग ठंडा कर लो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, ऐसा बोलते ना तुम्हारी दादी नानी मौसी, ठंडे दिमाग से काम लो बेटा। तो शंकर जी के माथे पे क्या है? ठंडा दिमाग। सिंपल मैसेज है, लेकिन आप उसको अमल में नहीं लाते। कथाएं रटी हैं, आपको सब कुछ जो मैं सुनाऊंगा आपको सब पता है। मैं आपको वो सुनाऊंगा जो आपके लिए हितकारी है, कल्याण का, जिससे आप, अब ये बातें आप सारी जिंदगी याद रख पाएंगे जो हमने बताई। शंकर जी के माथे पर गंगा क्यों? ताकि हमेशा आप भी अपने दिमाग को, शंकर जी सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। शंकर जी सदा ध्यान में रहते हैं, शंकर जी सदा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। वाह, शंकर जी आनंद में रह करके ये मैसेज दे रहे हैं कि जिसका दिमाग ठंडा होगा वही तो सदा आनंद में रह सकेगा, इसका गर्म हो जाएगा थोड़ी रह पाएगा। अच्छा, शंकर जी की एक विशेषता और है, शंकर जी जहां बैठते हैं परिवार के साथ बैठते हैं। बोलो हाँ या ना, इसका क्या मतलब है? शंकर जी जहां बैठते हैं वहां परिवार, उसको मोटरसाइकिल भी उनकी बाहर खड़ी रहती है, नंदी, पार्वती मैया रहेंगी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और शंकर जी, पूरा परिवार रहता कि नहीं? बाल बच्चों के साथ बैठते हैं शंकर जी।
हाँ या ना? क्या मैसेज है आपके लिए? इसलिए शंकर जी का जहां भी मंदिर मिलेगा आपको, शिव परिवार पूरा मिलेगा। एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां शिव परिवार ना हो, चाहे छोटे सा मंदिर क्यों ना हो। बोलो हाँ। क्या मैसेज है आपके लिए? रोज जाते हो ना मंदिर, क्या सीखते हो? क्या मैसेज है बताओ भैया आप। नहीं पता? मैया बताओ, हमारी प्यारी मैया। नहीं, ये भैया बताएंगे चश्मा वाले पीछे। नहीं, गुस्सा है आप हमसे क्या? नहीं, बताओ मेरी माँ, बता से। है? हाँ, शंकर जी का मैसेज है कि परिवार के साथ ही उठो बैठो ज्यादा। परिवार के संग ही बैठे हैं शंकर जी। परिवार को लेकर चलो। और परिवार को लेकर कौन चल सकता है? जिसका दिमाग गर्म होगा वो, या जिसका दिमाग ठंडा होगा वो? हाँ, तो जिसके दिमाग ठंडा होगा वही तो परिवार के साथ बैठेगा, दिमाग गर्म होगा तो पड़ोसन के संग बैठेगा। हाँ? दिमाग गर्म होगा तो आदमी अपनी पत्नी के संग कहां बैठता है? पड़ोसन के संग जाके बैठता है। कुछ लोग होते ही हैं, पत्नी के पास नहीं बैठते ज्यादा, पड़ोसन। जेठालाल बबीता को ज्यादा देखता है, दया को कम। है ना मेरी मां? तो जेठालाल का दिमाग गरम है, इसलिए पड़ोसन को ज्यादा देखता है। और राम जी का दिमाग ठंडा है, इसलिए राम जी केवल सीता मैया को देखते हैं। शंकर जी का दिमाग ठंडा है तो केवल पार्वती मैया को देखते हैं। और परिवार के साथ बैठे, हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठो। अपनों में ही बैठो, सब जगह ना बैठो। वहां बैठो जहां बैठने योग्य है। देखो, ये बहुत मायने रखता है कि आप किन के संग बैठते हैं। ये बात मायने रखती है कि नहीं? आपका बैठना उठना किन के साथ है? दुर्योधन का बैठना उठना और अर्जुन का बैठना उठना किन किन के साथ? दुर्योधन का बैठना उठना शकुनी के साथ था और अर्जुन का बैठना उठना कृष्ण के साथ था। यदि आप शराबियों के संग बैठने लग जाएं तो आप भले शराब नहीं पीते, पर लोग कहेंगे यार ये भी पीता है। हाँ या ना? आप एक काम करो, किसी वैश्या के घर जाना, जहां मत चले मत जाना, केवल उदाहरण दे रहे हैं। आप किसी वैश्या के घर जाओ और केवल उससे राखी बंधवा करके उसके घर से निकलते हुए बाहर आओ। और वैश्या के घर से आपको निकलते हुए जो लोग देखेंगे, भले आपने राखी बंधवाई हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? तुम्हें वैश्यागामी है ये आदमी। हाँ या ना? आप भले राखी बंधवा के आए हैं, आप सबको दिखाओ कि मैं राखी बंधवा के आया हूं, लोग नहीं मानेंगे। लोग ये देखते हैं कि आपका बैठना उठना किनके। यदि वैश्या के संग बैठना उठना है तो वैश्यागामी कहलाओगे। शराबियों के संग बैठना उठना है, शराबी कहलाओगे। और भक्तों के संग बैठना उठना है तो भक्त कहलाओगे। इसलिए आप कथाओं में, आपका कथाओं में बैठना उठना हो, अच्छे लोगों के बीच में आपका बैठना उठना हो, अच्छे लोगों से आपका संबंध हो। गलत लोगों से दोस्ती ना करो, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो शंकर जी परिवार के साथ बैठते हैं, है ना मैया? ओ मेरी माँ, काहे गुस्सा हो रही है बच्चे पे? किस पे, किसके संग बैठना है? अच्छा, शंकर जी एक बहुत कुछ सिखाते हैं। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। और नंदी किसका प्रतीक है? बैल। बैल किसका प्रतीक है? ये भैया बताएंगे। नंदी किसका प्रतीक है? हाँ, गाय का। हाँ, अच्छा मिले, अच्छे मिले। नंदी किसका प्रतीक है? गाय का। तो फिर गाय किसका प्रतीक है? बैल का।
बहुत अच्छा। भैया बताओ, नंदी किसका प्रतीक है? नहीं पता? जो नंदी को केवल बैल समझता है वो शंकर जी को जान ही नहीं सकता। शंकर जी को जानने के पहले नंदी को जानना पड़ेगा। शंकर जी को वही जान सकता है जो नंदी को जानता है। नंदी कौन है? बैल। बैल किसका प्रतीक होता है? धर्म का। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। धर्म के पांव कितने हैं? 4। सत्य, दया, दान, तप। धर्म के कितने चरण हैं? 4। सत्य, दया, दान और तप। तो शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, धर्म, शंकर जी धर्म पर सवार हैं, धर्म पर आरूढ़ हैं। बैल ही मत समझना, शंकर जी किस पर सवार हैं? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। आपने अभी हमारी जो नई संसद भवन बनी भारत की, उसमें आपने एक चीज देखी होगी, एक सेंगोल करके उसमें स्थापित हुआ। सेंगोल का था ना, सेंगोल ही बोलते हैं या फिर हम कुछ भूल गए? सेंगोल ही नाम है ना उसको। बहुत वो एक लंबा है सेंगोल, उसके ऊपर देखना नंदी बने हुए हैं। देखे ना आपने टीवी पर? सेंगोल जो पहले क्या होता था, हमारे भारत की परंपरा थी कि जब कोई राजा बनता था तो उस राजा को एक दंड दिया जाता था, वो सेंगोल था। ये वो सेंगोल में नंदी बने हुए हैं और नंदी बैल हैं। और बैल जो है हिंदू धर्म में, ये देखो सेंगोल, ये देखो टीवी पर देखो, ये सेंगोल है, इसमें नंदी बने हैं। और ये नंदी जो है ये धर्म का प्रतीक है। मानो राजा को इसलिए दिया जाता था कि तुम अपनी राजनीति धर्म के हिसाब से चलाना, धर्म युक्त राजा बनना, धर्म ना बिगड़ने पावे, धर्म ना जाने पावे। इसलिए जो बैल है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? केवल बैल को बैल मत समझ लेना, लूना बैल मत समझ लेना। बैल धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा, हाँ या ना? तो शंकर जी बैल पर नहीं चढ़े, शंकर जी का वाहन बैल नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, धर्म। और धर्म के पांव कितने? कौन कौन से? सत्य, बोलो सत्य, दया। इसलिए आपके जीवन में सत्य भी हो, दया भी हो, दान भी हो और तप भी हो। हमारे देश के ऋषि सत्य भी बोलते थे, राजा, पहले के राजा सत्य भी बोल, सत्य मर गए दशरथ जी, सत्य नहीं छोड़ा, बिक गए हरिश्चंद्र, सत्य नहीं छोड़ा। धर्म के 4 चरण है, सत्य, सत्य बोलो, दया, दया। हमारे यहां एक राजा शिवी हुए, उनकी गोद में एक पक्षी आकर गिरा, तो पक्षी के बदले उन्होंने कसाई से कहा कि तुम हमें ले लो पर पक्षी छोड़ दो। तो अपना मांस काट के पक्षी की रक्षा के लिए दिया था। ये कथा मैंने कई बार सुनाई है विस्तार से। राजा शिवी उनका नाम है। एक पक्षी के लिए अपने आप को दे दिया। अंत में जब सिर काटने लगे तो पक्षी से भगवान प्रकट हुए, राजन तुम्हारे जैसा दयालु कोई नहीं। कि एक पक्षी की रक्षा के लिए राजा का धर्म है कि वो प्रजा पर दया करे, और राजा के लिए पशु पक्षी भी उसकी प्रजा है, इसलिए दया। तो सत्य क्या बोलना है? सत्य और दया और दान। कमाई का 2% 3% दान करते ही रहना चाहिए। सत्य, दया, दान और तप। तप तपस्वी बनो, तप भोगी ना बनो, तपस्वी बनो। तपस्वी का मतलब है जंगल में जाके तपस्या ही नहीं, तपस्या ईमानदारी सत्य की राह पर चलते हुए अपने आप को ज्यादा सुखमय नहीं बनाना। जैसे पहले के लोग ना, सर्दी आती थी ना तो ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, थोड़ा सर्दी को बर्दाश्त करते थे। गर्मी आती थी ना तो ज्यादा कूलर पंखा एसी के पीछे नहीं भागते थे, गर्मी को बर्दाश्त कर। तो क्या है, जो मौसम को हमने बर्दाश्त किया ना, गर्मी को, सर्दी को, तो हमारी बॉडी मजबूत होती थी। ये बर्दाश्त करना, यही तपस्या रही है। पहले पंखा कूलर था ही नहीं, पहले तो बर्दाश्त करने, इसलिए आज के लोगों से पहले के लोग ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि बर्दाश्त था। आज कुछ बर्दाश्त नहीं। पहले तो आदमी नंगे पांव चलता था। मैं खुद अपने गांव में जब गैया चराया करता था तो नंगे पांव पूरे खेत में, मेरे पांव में 2 4 6 कांटे लगे ही रहते थे 12 महीने।
और मजबूत थे। उस समय ऐसे मजबूत थे कि एक मार दें किसी को तो निपट ही जाए, एक झापड़ से ही, इसलिए मारते नहीं थे किसी को। 18-18 रोटी हम खा लिया करते थे। मजाक लग रही है आपको? जब आप मेहनत करेंगे ना, अभी हमारी गौशाला में एक लड़का है 50 रोटी खाता है, अभी आप खिला के देख लेना, और 1 बाल्टी खीर पी जाता है। मजाक कर रहे हैं? और वो काम 10 आदमी का काम अकेला करता है। पर 50 रोटी और आधी बाल्टी साग, साग अलग, दाल अलग और चावल अलग, और 50 रोटी, इतनी सारी रोटी अकेला आदमी खाता है। शुद्ध गांव का आदमी है, मेहनती है, जैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रॉली पंचर हो जाए तो उठा लेता है। आप लोग कमजोर हैं साहब, आप मानते हैं इस बात को? गांव के लोग, जो देसी आदमी है वो मजबूत है, जो बर्दाश्त करता है ना चीजों को। अब हम लोगों को ना जरा मौसम बदला तो सर्दी जुकाम हो गई। गांव के लोगों को सर्दी जुकाम भी नहीं होता, बहुत कम। अब तो सब जगह देखो चीजें अनुकूल, कूलर, पंखा, एसी सब जगह है। पहले आदमी ज्यादा मजबूत था, प्रकृति से वो लड़ता था ना, प्रकृति से उसका बिल्कुल आमना सामना था। सर्दी आई तो सर्दी का भरपूर कपड़े पहले नहीं थे। आपको आश्चर्य लगेगा, आज हम लोग तो सर्दियों में देखो हीटर भी जला लेते हैं और स्वेटर भी खूब पहन लेते हैं। पहले के जमाने में इतनी सुविधा नहीं थी, कपड़े इतने नहीं थे, हाँ या ना? तो बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करती थी और वो उसके अनुकूल होती थी। गर्मी भी बर्दाश्त करते थे। तो हम लोग पहले गांव में नंगे पांव खूब खेतों में दौड़ते थे, गैया दिन भर चराते, काम दिन भर करते थे। इतना काम कि 18 रोटी क्या 20 भी खा जाए तो मजबूत थे। आजकल के बच्चे कमजोर हैं, आंखें कमजोर, जरा जरा सी बीमारियां आई तो परेशानी ज्यादा है। पहले के लोग स्ट्रांग थे। तो कुल मिलाकर कहना है कि शंकर जी धर्म पर चढ़े हैं और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। तपस्वी बनो। तपस्वी का मतलब क्या है? प्रकृति से कनेक्ट रहो, जुड़े रहो, सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ना भागो, क्योंकि जो सुख सुविधाओं की, आप ये बताओ पहले की स्त्रियां ज्यादा सुखी थी, ज्यादा स्वस्थ थी, या आज की स्त्रियां ज्यादा स्वस्थ हैं? उत्तर दो, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। पहले की स्त्रियां ज्यादा स्वस्थ थी या आज की स्त्रियां ज्यादा स्वस्थ हैं? पहले की स्त्रियां 10-10 बच्चे पैदा करके भी आपसे ज्यादा स्वस्थ थी, हाँ या ना? उनका गेहूं पीसना, मूसल, धान को चावल निकालना, उसका छिलका हटाना, कुएं से पानी भरना, मतलब पूरा शारीरिक श्रम होता था। तो पूरा शारीरिक एक्टिविटी होने से वो स्वस्थ रहा करती थी। आजकल काम कुछ नहीं है, बाई भोजन बना रही है, बाई झाड़ू लगा रही है, और मैडम बस खाए और पड़ी सो रही है, हो गई गुब्बारा। आजकल क्या है? आजकल क्या है? हड्डी। पहले का हमारा जो नित्य की क्रियाएं थी वो आपको बीमार होने नहीं देती थी। पहले माताएं चौका घर का बैठ करके ना, उकड़ू बैठ करके, उकड़ू समझते हैं? उकड़ू नहीं समझती हो मैया? कहीं पानी वानी हो तो दिलाओ। उकड़ू नहीं समझती हो? दोनों पांव के बल बैठना ऐसे, अरे ये नहीं, हाँ ऐसे, ये मैया बैठ के बता रहे हैं ऐसे, हाँ ऐसे पोंछा लगाती थी मैया घर का, ऐसे चलती थी, बाल्टी खिसकाती, पोंछा। इससे क्या होता था? इससे नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना 100% है। पहले के जमाने की सास ना बहू से पूरे घर का पोंछा लगवाती थी, तो बैठ के पोंछा लगाना होता था, बाल्टी खिसकाते जाओ और ऐसे उकड़ू। उससे ना डिलीवरी, जो गर्भाशय का मुंह खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना 100% है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रही है।
95% आजकल नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, 5% आप मान लो। सारा पेट फटवा रहे हैं, पेट फटवाओ, 50,000 रुपए दो, लाख रुपए दो, जाओ, फ्री का काम था। अब विकास है हमारे देश में, विकास के नाम पर बीमारियां इतनी हैं कि आप गिन नहीं पा रहे हैं। हाँ या ना? पहले एक आदमी साइकिल चलाता था और आजकल के लोग पैसे देके जिमों में साइकिल चला रहे हैं। पहले एक आदमी क्या चलाता था? साइकिल। हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल से जाते थे, हम लोग बाजार जाते थे साइकिल से जाते थे। आजकल तो भाई गाड़ी से जाना है। क्यों जाना है गाड़ी से? साइकिल से क्यों नहीं जाना? मैं लंदन गया, मैं लंदन में जाके मैंने वहां देखा, इंग्लैंड में गया, वहां पर कथा थी, लंदन में कथा थी। वहां जब मैं गया तो वहां सबके घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ की गाड़ियां मैंने वहां लगभग सबके घरों में देखी। बिना गाड़ी का कोई घर नजर नहीं आया। लेकिन सबके घरों में 1 करोड़ की गाड़ी होने के बावजूद भी वहां सबके घर में साइकिल देखी मैंने। बड़ी जगह तो वो जाएंगे गाड़ियों से, पर मैया हमारी लंदन से आई भी हैं, वो बैठी, आज गौदान भी किया हमारी मैया ने लंदन से आकर, भागवत जी का पाठ भी करा रही हैं। लंदन मैया सही है ना? कैलिफोर्निया से हैं आप? अच्छा, तो वहां भी यही है, सबके घर में गाड़ियां, साइकिल भी होगी, क्योंकि उसी क्षेत्र के देश हैं। तो मैया ने वहां मैं जो देखा वो मैं बता रहा हूं, मैया तो वहीं से हैं, आसपास देशों से। तो वहां पर सबके घर गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी 100 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर तो गाड़ी है, लेकिन वहां पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना है तो गाड़ी यूज नहीं करते, लगभग साइकिल यूज करते हैं। हाँ, तो वहां अधिकांश छोटे मोटे यात्रा किससे, मतलब 10-5 को बाजार जाना है, कोई सामान लाना तो किससे लाएंगे? साइकिल। इससे क्या होगा? पहला, डीजल पेट्रोल की बचत, प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा यह है कि हम साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम साइकिल चलाने से स्वस्थ, और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी। लेकिन नहीं, आपको तो बस, आप पैसे वाले हैं तो आप तो बस गाड़ी ही चलाएंगे बस। सिस्टम फॉलो करते नहीं ना लोग। इतना ज्यादा आजकल सुविधाएं हो गई हैं कि आदमी कुछ नहीं करना चाहे। आजकल तो पर्दा खोलना भी आदमी को आफत लग रही है। मशीन, रिमोट दबाया पर्दा बंद, रिमोट दबाया पर्दा ओपन। अरे हद होती है यार मूर्खता की। इतने भी आविष्कार करने की क्या जरूरत है भाई? कुछ तो करो, इसी बहाने पाओ तो, वरना अपाहिज हो जाओगे। सब बटने करेंगी, तुम क्या करोगे? हाँ या ना? पहले पार्कों में दौड़ने वालों की जरूरत नहीं थी, पहले आदमी घर के काम ही इतने करता था। हाँ, तो तप। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। क्या सीखा आपने नंदी से? शंकर जी किस पर सवार हैं? हाँ, आपको भी धर्म पर सवार होना चाहिए, धर्म ना छोड़ो। शंकर जी ने धर्म नहीं छोड़ा, नंदी नहीं छोड़ा, मतलब धर्म नहीं छोड़ा। हम लोग भी धर्म ना छोड़ें। अच्छा, शंकर जी से और चीजें सीखनी है। शंकर जी के गाला है, हो मेरी माँ और कथा में सो जाती हो। अच्छा बताओ, शंकर जी के गले में सांप क्यों है? बताओ। मैया तुम्हें डराने के लिए, ताकि सो ना जाओ। शंकर जी के गले में सांप की माला क्यों है? शंकर जी सर्पों की माला, सांप कौन पहनता है भाई? सोना चांदी पहनते हैं लोग, शंकर जी कैसे हैं? सांप पहनते हैं। सांप क्यों पहनते हैं शंकर जी? क्या मैसेज है? आप क्या सीखा आपने? हाँ, शंकर जी, मैया शंकर जी सांप की माला क्यों पहने हैं मेरी मां? नहीं मालूम? अच्छा, ये दादाजी बताएंगे, काली मूंछों वाले। नहीं, कभी पूछा नहीं आपने शंकर जी से? शंकर जी सर्पों की माला इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप है मृत्यु, काल, काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप काल का प्रतीक है। जैसे धर्म का प्रतीक नंदी है, ऐसे काल का प्रतीक कौन है? सांप। किसका प्रतीक है? मृत्यु का। भाई सांप दिख जाए मतलब मृत्यु ही मानो,
यदि दूर रहो तो ठीक है, वरना डस लेगा तो मृत्यु है। तो सांप मतलब काल, काल मतलब मृत्यु। तो शंकर जी ने काल को गले में लटका रखा है। मानो शंकर जी ने कहा है कि अपनी मौत को सदा याद रखना चाहिए कि तुम्हें मरना है। जो अपनी मृत्यु को सदा याद रखेगा वो कभी पाप नहीं करेगा। पाप वो करते हैं जो अपनी मृत्यु को। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको पता लग जाए कि आप 1 घंटे बाद मर जाएंगे, तो फिर आप उस 1 घंटे में क्या क्या करेंगे? झगड़ा करोगे अपनी पत्नी और पति से? मैया करोगे झगड़ा? एक शराबी डॉक्टर के पास आ, देखो मौत का कितना बड़ा खौफ है, मृत्यु का कितना बड़ा। आप किसी से कह दीजिए कि तुम मर जाओगे 2 दिन बाद, तो वो 2 दिन में सारी जिंदगी में जितना बढ़िया ना हो पाया वो 2 दिन में बढ़िया हो जाएगा। हाँ या ना? एक डॉक्टर के पास एक शराबी चला गया। डॉक्टर साहब देखो जरा हम बीमार क्यों हैं। नशे में गया। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, एक्सरे वगैरह किया, उसका चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पेट में किडनी, गुर्दा, लीवर सब खत्म हो चुका है, तुम 5 दिन के अंदर मर जाओगे। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा उसकी शराब उतर गई। डॉक्टर ने ठीक बोल दिया कि भाई कुछ नहीं बचा अंदर, तुम्हारा चेकअप सब कर लिया, 5 दिन में तुम मरने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बल्कि 4 दिन। अब तो शराबी की शराब उतर गई। अब उसे कुछ समझ ही ना आए मैं क्या करूं, अब तो उसको 5 दिन बाद मर जाऊंगा मैं। वो शराबी अपने घर गया, रोज पी कर जाता था, आज बच्चों को लड्डू लेकर गया, पत्नी के लिए साड़ी लेकर गया, पत्नी के पास बैठा। उसने पत्नी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मैं 5 दिन बाद मर जाऊंगा। पर आज उसने अपनी पत्नी से ना, जो शादी से आज तक उसने कोई बढ़िया व्यवहार नहीं किया, आज उसका व्यवहार पत्नी के लिए बहुत अच्छा था। पत्नी को लगा क्या हो गया, आज तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, अच्छी बात। बच्चों को प्यार, रोज डांटता था बच्चों को, फेंक देता था गोद से नशे में, आज प्यार कर रहा, गोद में बिठा के लड्डू खिला रहा, माँ के पांव दबा रहा है। रोज बूढ़ी अम्मा के बाल चोटी पकड़ के घुमा देता था, आज वो पांव दबा रहा। पत्नी के साथ अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा, लेकिन गुमसुम है, कुछ नहीं बोल रहा, चुप न, खा रहा है भरपेट। पत्नी बोली खा लो, नहीं, भूख ही नहीं लग रही उसे। अब उसने कुछ खाया नहीं, थोड़ा बहुत पत्नी ने कहा तो पत्नी की खुशी के लिए थोड़ा खाया, पानी पिया। 1 दिन गुजरा, तो कहीं नहीं, आज वो घर से निकले ही नहीं, पूरा समय पत्नी को, पूरा समय बच्चों को, पूरा समय मां को, कहीं नहीं निकला। तीसरा दिन, आज 5वां दिन। अब वो सोच रहा है अब तो मैं गया, अब गया। लेकिन 5वां दिन हो गया, वो मरा ही नहीं। 6वां दिन हुआ, उसको लगा शायद आज। 6वां दिन भी हुआ, वो नहीं मरा। 7 दिन हो गए। 8वें दिन दौड़ के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं मरा नहीं, आपने बोला था। डॉक्टर साहब ने बोला अरे तुम्हें मरना है क्या? नहीं मुझे नहीं मरना। डॉक्टर साहब बोले चिंता मत करो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, अभी तुम्हारा किडनी विडनी सब ठीक है। अरे तो आपने हमें डरा क्यों दिया? पागल, डराया ना होता तो इंसान बनता। सारी जिंदगी में तेरी पत्नी ने, परिवार ने, सबने समझाया तो इंसान बन पाया, लेकिन मौत के भय से 5 दिन में इंसान बन गया। इसलिए किसका भय जरूरी है? मृत्यु का। इसलिए शंकर जी अपनी मौत को गले में लटका के चलते हैं। ए दुनिया वालों देख लो, काल मृत्यु है, और 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे, श्री भगवान